आज हम सब चलेंगे माँ शकंबरी देवी की यात्रा पर, जो सहारनपुर से 45 किलोमीटर आगे है। तो बोलिए जय माँ शकंबरी देवी। जय श्री श्याम जी। हम सुबह चले। हम घर से निकल गए थे 5:15 पर, क्योंकि हमारी ट्रेन जो थी शताब्दी वो थी 6:55 पर। बट हम कुछ पहले ही निकल गए 5:15 पर, क्योंकि हमें लगा बारिश आ रही है तो कहीं ऐसा ना हो बारिश में हम कहीं फंस भी जाएँ, कहीं ट्रैफिक हो जाए। तो इससे पहले कि हम टाइम से पहुँच जाए या टाइम से पहले पहुँच जाए, दैट इज़ बेटर। तो जैसे हम निकले देखिए सड़कें कितनी सुनसान थी, क्योंकि ये सुबह का वक्त था और कहीं कहीं पर बारिश हो रही थी और कहीं कहीं पर नहीं भी हो रही थी। फिर हम पहुँचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जैसे हम पहुँचे, फिर हमने जब एंटर किया तो हम अपने प्लेटफॉर्म के लिए हम ऊपर गए और अपने प्लेटफॉर्म की ओर जाने लगे। हमारी गाड़ी शायद प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 पर आई होगी, बट फिर भी जब आप जाए एक बार कंफर्म ज़रूर करें कि आपकी गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है। हम गए शताब्दी एक्सप्रेस के लिए। हम टाइम से थोड़ा पहले ही पहुंच गए थे। हमने देखा थोड़ी देर के बाद शताब्दी आ गई और हम उस पर बैठने के लिए तैयार हो गए। और आप भी आइए, चलिए अंदर चलते हैं और हम आराम से अंदर बातें करेंगे। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज हम चलेंगे माता शकंबरी देवी के दर्शन करने के लिए। माँ शकंबरी के दर्शन, एक्चुअली जो माँ हैं शकंबरी देवी, वो 9 देवियों में एक देवी हैं। पहले ही हमने 8 देवियाँ तो मैंने कर ली थी, अब ये लास्ट शकंबरी देवी मुझे करनी थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चले माँ शकंबरी देवी के दर्शन करने के लिए। देखिए मेरे हस्बैंड कितने मस्ती से न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और हमारे मन में बहुत वो था कि हम जल्दी से पहुंच जाएं और दर्शन करें। और आपको पता है हमारे साथ और कौन है? देखिए छोटे से कान्हा जी भी हमारे साथ गए थे। हम बैठे शताब्दी में और हम चले माँ शकंबरी की। और माँ शकंबरी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। शताब्दी की जो प्राइसेस हैं, जो ट्रेन के रेट्स हैं, वो शायद 765 अराउंड है मॉर्निंग में जाने पर हमें ब्रेकफास्ट भी मिला। और फिर उसके बाद ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है जब ट्रेन चलती है। तो अब हमें अपना पूरा बचपन याद आ जाता है। आपको याद है जब हम छोटे छोटे थे, तो मुझे लगता है जब आप भी छोटे होंगे तो खिड़की वाली सीट ढूंढते थे कि हम विंडो पे बैठेंगे। और हम 3 घंटे 15 मिनट में हम पहुंच गए सहारनपुर। देखिए कितना अच्छा नाम रखा है उन्होंने, आदर्श हिंदी स्टेशन सहारनपुर। सहारनपुर जाने के बाद हमने कैब करने के बाद हम सबसे पहले भूरा बाबा के दर्शन करने गए। कहा जाता है कि प्रथम पूजा बाबा भूरा देव की हैं। भूरा देव कौन थे? भूरा देव जो थे वो माता के अनन्य भक्त थे। भूरा देव जी ने जब माता को राक्षस ने सताया तो भूरा देव ने भी माता के साथ मिलकर राक्षस के साथ खूब युद्ध किया। युद्ध के बाद बाबा भूरा देव जो वीर गति को प्राप्त हो गए। जब माँ ने देखा कि बाबा भूरा देव वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उन्होंने अपनी शक्तियों के साथ बाबा भूरा देव को दोबारा जीवित कर दिया और उनसे बोला कि आप वरदान मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो बाबा भूरा देव ने कहा मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। तभी से माँ ने उनको ये आशीर्वाद दिया कि जो भी मेरे दर्शन करने आएगा वो सबसे पहले आपके दर्शन करेगा, तो उनकी यात्रा सफल होगी। ये है बाबा भूरा देव के दर्शन, हमने भी करें। प्लीज़ मेरी YouTube फैमिली के लिए भी ये सब दर्शन है, आप भी इसे दर्शन कीजिए और मन ही मन नमस्कार कीजिए। बाबा भूरा देव के मंदिर में इतनी शांति है, असीम शांति है। इस शांति का अनुभव आपको यहाँ आकर ही लेना पड़ेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आइए और दर्शन कीजिए। भूरा बाबा के दर्शन जब हमने करे तो हमें भी बहुत खुशी की अनुभूति हुई। इसी कॉरिडोर में भूरा बाबा के छोटी छोटी बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ भी हैं, उनके भी हम दर्शन करने के लिए आगे बढ़े। अब आप देखिए सबसे पहले हमने करे यहाँ गणेश जी के दर्शन। कितनी सुंदर प्रतिमा है और ऐसे लगता है गणेश जी अभी बोलेंगे। गणेश जी के दर्शन किए। उसके बाद ये कॉरिडोर देखिए, बहुत सुंदर और बहुत भव्य कॉरिडोर है यहाँ पर। और उसके बाद में हम चले भोलेनाथ के दर्शन करें। कहा जाता है कि जहाँ माँ होती हैं वहाँ शिव होते हैं, जहाँ शिव होते हैं वहाँ शक्ति होती है। जहाँ शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं और शिव के बिना शक्ति अधूरी है। तो हमने शिव के भी दर्शन करे और हम चले आगे बाहर की ओर। और उसके बाद हम चले माँ शकंबरी देवी के दर्शन करने के लिए। माँ शकंबरी देवी के दर्शन करने के लिए जब हम गए तो हमने रास्ते से प्रसाद दिया। माँ को हमने श्रृंगार का पूरा सामान लिया। जब हम माँ के द्वार चले, पुरानी कथाओं के अनुसार
माँ शाकंभरी देवी दुर्गा के अवतारों में से एक है। दुर्गा के सभी अवतारों में से रक्तदंतिका, भीमा, भ्रामरी, शताब्दी और शाकंभरी प्रसिद्ध है। माँ शाकंभरी को पुराने ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय जब पृथ्वी पर दुर्गम नामक दैत्य आतंक का माहौल पैदा कर दिया, उस समय करीब 100 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण अन्न जल के अभाव से लोगों की जान जाने लग गई, सूखा पड़ गया वहाँ पर और जीवन समाप्त हो रहा था। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी के भी वेद चुरा लिए थे। तब आदि शक्ति माँ दुर्गा का रूप माँ शाकंभरी में अवतरित हो गया और जिनके 100 नेत्र थे, उस 100 नेत्रों से उन्होंने रोने पर आंसू निकले और पूरी धरती जलमग्न हो गई। अंत में माँ शाकंभरी देवी ने दुर्गम दैत्य का अंत कर दिया। एक कथा और भी यही कहा जाता है कि माँ शाकंभरी देवी ने 100 वर्षों तक तप किया और महीने के अंत में एक बार भोजन कर तप किया था। ऐसी निर्जीव जगह जहाँ पर 100 वर्ष तक पानी भी नहीं था, वहाँ पेड़ पौधे उत्पन्न होने लग गए। यहाँ दूर दूर से साधु संत माँ के दर्शन करने आते हैं और माँ शाकाहारी भोजन को ही स्वीकार करती हैं। ये देखिए, वहाँ पर कैमरा ले जाना बहुत मुश्किल था, तो हमें नहीं ले जाने दिया। जब तक हम बना रहे थे तो उन्होंने मना किया, तो हमने छोड़ दिया। उसके बाद जब हम बाहर आए, बाहर आने के बाद देखिए दूर से एक छिन्नमस्तिका मंदिर है जो मनसा देवी का मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके पास ही श्री कमलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये माता के मंदिर के सामने सामने ही बने हुए हैं सब। फिर हमने दर्शन करने के बाद में कहा जाता है कि यहाँ पर कढ़ी चावल ज़रूर खाएं, और जो कढ़ी चावल है यहाँ पर एक प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कीजिए। हमने वहाँ पर एक जगह बैठे, हमने कढ़ी चावल खाए और सच मानिए कढ़ी चावल का क्या स्वाद था, भूले नहीं बोलता। हम कढ़ी चावल खाया, चाय पी, उसके बाद हम वापसी की ओर चल पड़े। जब हम वापस आए तो हमारा मन बहुत भारी था, क्योंकि हमारा दिल नहीं कर रहा था इतनी अच्छी जगह को छोड़कर दोबारा से फिर उन्हीं कामों में दोबारा वापस आना। उसके बाद हम आए उत्तर रेलवे सहारनपुर स्टेशन पर, जहाँ से हमने वापसी की यात्रा आरंभ करी। हमने वापसी में भी शताब्दी ली थी, जो हमने पहले बुक कराई थी। उसकी टिकट भी अराउंड 785 के आसपास थी अप्रॉक्सीमेटली। फिर हम शताब्दी में बैठे। जाते वक्त हमें ब्रेकफास्ट मिला था और आते वक्त शताब्दी में हमें डिनर मिला। तो फिर आपने दर्शन किए और माता रानी के दर्शन इतने सुंदर हैं। अब हम बहुत थक गए हैं और हमने बहुत सुंदर माता रानी के दर्शन करे और मन इतना प्रसन्न हो गया। देखिए, मेरे कहना भी बहुत प्रसन्न है। चाहे हम बहुत सारे थके हुए हैं, बट उसके बाद भी हमारे मन में बहुत जोश है माता के दर्शन करके। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे दर्शन किए होंगे माँ शाकंभरी देवी के। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में लिखें जय माता दी।